भाजपा के तमाम सांसद सांसद में हैं। वे इतने परेशान हैं कि कुछ तो डिप्रेशन में जाते हुए लगते हैं। अगर पूछो तो कहते हैं ऐसी तो कोई बात नहीं, मगर उनके हाव भाव बात व्यवहार से पता लगता है कि वे किसी दुश्चिंता के शिकार हैं, किसी बात को लेकर परेशान हैं। अब ये बात सबको पता है कि भाजपा अपने 2 दर्जन सांसदों का टिकट काटने और आधा दर्जन के आसपास सांसदों की सीट बदलने वाली है। पर किसकी और क्यों, सारी दुविधा इसी को लेकर के है। प्रमोद कुमार बताते हैं इस मामले की पूरी अंदरूनी कहानी। स्वराज तंत्र, स्वराज लाने के सरकारी दावों और देश की वर्तमान राजनीति पर सटायर कॉलम है। हिंदुस्तानियम पर इसे पेश कर रहे हैं प्रमोद कुमार। जब मीडिया में हवा उड़ी की मिशन 2024 की सफलता के लिए भाजपा यूपी में मिशन 80 पूरा करने के लिए अपने 30% सांसदों की बलि दे सकती है, तो बहुतों ने इसे मीडिया का शुभा समझा। लेकिन जब प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट की एनेक्सी बिल्डिंग में यूपी के 44 सांसदों की क्लास लेते हुए खुलेआम कह दिया कि आप में से कोई भी अपना टिकट पक्का न समझे, उम्रदराज सांसदों को रिटायरमेंट के लिए तैयार हो जाना चाहिए, तो ये साफ हो गया कि सीटों की जबरदस्त छटाई होनी है। खैर, सबको लग रहा था कि हर चुनाव में बदलाव होता है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में यूपी के करीब 12 सांसदों के टिकट काट दिए गए थे। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 80 से ज्यादा विधायकों के टिकट काटे और कुछ के बदल दिए थे। इस बार भी कुछ ऐसा ही होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लगातार तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने के लिए यूपी में 2019 से बड़ी जीत जरूरी है। ऐसे में दर्जन भर बलि हो सकती है, पर बलि होगी तो किसी और की होगी। वे सेफ हैं। तय है कि जो 75 के ऊपर के हैं तो टिकट उन्हीं को मिलेगा जिनके जीतने का अनुमान 100% होगा। पीएम ने जब रिटायरमेंट की बात की तो 76 के हो रहे बरेली से संतोष गंगवार और मथुरा की हेमा मालिनी के लिए बात तय हो गई। 77 के होने वाले कानपुर के सत्यदेव पचौरी और बहराइच के अक्षयवर लाल गौड़ की विदाई समझी जा सकती है। लेकिन गाजियाबाद के सांसद वीके सिंह और मेरठ के राजेंद्र अग्रवाल महज 73 के हैं, तो क्या इनकी सीट बच जाएगी? सोचना तो ठीक 75 के कांटे पर खड़ी रीता बहुगुणा जोशी के बारे में भी पड़ेगा। अब यूपी में 22 मौजूदा सांसदों के टिकट कटने की बात ठोस तौर पर कही जा रही है और ये तय है कि ये संख्या अब घटेगी नहीं, बढ़ सकती है। इन 22 चुनिंदा नामों में हेमा मालिनी, वरुण गांधी और ब्रजभूषण जैसे दिग्गज भी शामिल हैं। मेनका गांधी, वरुण और ब्रजभूषण के नाम तो समझ में आते हैं, मगर इनके अलावा 1.5 दर्जन सांसदों के नाम उजागर हैं जिनकी जान अटकी हुई है। आर.के. पटेल, राजवीर सिंह दलेर, प्रदीप कुमार के टिकट क्यों कटने वाले हैं? देवेंद्र सिंह भोले, केसरी देव पटेल, विजय दुबे, उपेंद्र रावत, मुकेश राजपूत, बीपी सरोज, संगमलाल गुप्त और रमेश चंद बिंद, जयप्रकाश रावत, आखिर इनके टिकट कटने की आशंका क्यों है? और अगर है तो अपने जनप्रतिनिधि के साथ ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है, उनके टिकट क्यों काटे जा रहे हैं, वहां की जनता को भी बताना चाहिए। सरकार को भी और जनप्रतिनिधि को भी बताना चाहिए कि सरकार अगली बार ऐसा उनके साथ क्यों बर्ताव कर रही है। कुछ लापरवाह और अक्षम जनप्रतिनिधियों के टिकट कटने की बात से लोग संतुष्ट हैं, तो कई सही और सेवा भाव से समर्पित होकर काम करने वाले सांसदों की भी सूची में नाम देख करके थोड़ा अचरज होता है कि आखिर जिन्होंने जी लगाकर काम किया उनको भी टिकट कटने का भय क्यों है? तो टिकट काटे जाने का क्राइटेरिया क्या है, आधार क्या है? आधार है 3 बातें। पहली, सांसदों की उनके क्षेत्र में परफॉर्मेंस कैसी है, कितने पुल पुलिया, मंदिर, सड़क, शौचालय बनवाए और एमपी लैड वगैरह से कैसे पैसे खर्च किए, सरकारी योजनाओं को किस तरह से लागू किया, उससे लोगों को कितना लाभ पहुंचा सीधे सीधे। दूसरे, वे निर्वाचन क्षेत्र में कितने लोकप्रिय हैं और उनकी छवि कैसी है और पकड़ कैसी रखते हैं, दबदबा कितना है। इसका दस्तावेजी सबूत पेश करें डिजिटल फॉर्मेट में वीडियो क्लिप के बतौर। अब मुसीबत यह है कि कुछ सांसदों के बनवाए पुल पुलिया बाढ़ में बह गए, सड़क बरसात में टूट फूट गई, कई शिलान्यास को पत्थर लोग लेकर के घर चले गए, कुछ जगहों का विकास 5 बरस के में जो है बैक टू बेसिक हो गया। अब जब हुआ था ये सब कुछ तो वीडियोग्राफी कराई नहीं थी। अब वो दिक्कत में है कि काम भी किया और लगता है कि सबूत न दिखा पाने के चलते नाम और टिकट भी डूबेगा। इसके अलावा भाजपा, अपना दल एस, निषाद पार्टी, सुबह सपा से गठबंधन के तहत भी 1 से 2 सीटों पर प्रत्याशी बदलेगी। इसके अलावा योगी सरकार के कुछ मंत्रियों और पार्टी के विधायकों को भी चुनाव लड़ाया गया। तो प्रधानमंत्री मोदी का ये समझाना कि अच्छा काम करने वाले सांसदों को भी सीट छोड़नी पड़ सकती है, ये बात आसानी से समझ में आ जाती है।
असल में भाजपा ने साल पहले एक अंदरूनी सर्वे कराया था। उसके बाद मोदी सरकार के 9 वर्ष के कार्य पूरे होने पर महाजनसंपर्क अभियान भी एक सर्वे के तौर पर ही लिया गया और फिर एक तीसरा सर्वेक्षण भी हुआ। इनसे भाजपा को यूपी में अपनी और अपने सांसदों की जमीनी हकीकत दिखाई देने लगी। उस यूपी में जहां उसे मिशन 80 सफल करना है, यानी हर सीट जीतना जरूरी है। ऐसे में भाजपा की इस रणनीति को उसके सांसदों को समझना होगा। उम्मीद है कि ऐन चुनाव के समय भाजपा में भगदड़ नहीं मचेगी। तो रिपोर्ट प्रमोद कुमार की और आवाज संजय श्रीवास्तव की। संजय श्रीवास्तव को इजाजत दीजिए। देखते रहिए सुराज तंत्र।